जय श्री कृष्णा। अभी हम राजस्थान के मेवाड़, जहाँ पर हम त्याग, तपस्या, भक्ति, भामाशाह, मीरा जी की धरती, उसी क्षेत्र का एक जिला है राजसमंद। उसकी पंचायत समिति आमेठ एक छोटे से विद्यालय में खड़े हैं, जिसका नाम है राजकीय प्राथमिक विद्यालय रुदालिया। आपके मन में जिज्ञासा आ रही होगी कि ये वीडियो क्यों बनाया जा रहा है, लेकिन जब आप 5 मिनट तक हमारे साथ बने रहोगे तब आपको पता लगेगा कि अगर ये कहानी प्रकाशित नहीं होती तो कितनी बड़ी चूक हो जाती। आज से ठीक 6 साल पहले अर्थात वर्ष 2015 में जब नाथुराम जी चौधरी जी की यहाँ पोस्टिंग हुई, शेखावटी जहाँ पर मेहनत कश लोग रहते हैं वहीं से यहाँ पर आए, तब इन्होंने ग्राम पंचायत जो कि पंचायत समिति से बहुत दूर, और अभी हम 4 व्हीलर लेके आए तो हमको लगा कि ये कहाँ हमको लेके जा रहे हैं। जब यहाँ आकर पता लगा कि ये जो विद्यालय आपको आज हरी हरी धूप दिख रही है, आपको यहाँ पर माँ शारदे का मंदिर दिख रहा है, यहाँ पर आपको ये नारियल के वृक्ष दिख रहे हैं, आपको ये पुष्प दिख रहे हैं, ये सारी इनको कोई विरासत में नहीं मिली, ये पूरा एक खंडर था। यहाँ पर इतने बड़े बड़े पत्थर थे, चूँकि आप जानते हो मेवाड़ पथरीला एरिया है, पहाड़ी एरिया है, तो जेसीबी लगाकर गांव वालों से सहयोग लेकर दिन रात उनको शिक्षा का महत्व बताकर लगभग 30 लाख रुपए भामाशाहों से जोड़कर इसको उन्हीं के माध्यम से उनको प्रेरित करके इसको समतल करवाया। फिर यहाँ दूब लगाई, बच्चों को माँ शारदे की आशीर्वाद मिले, उनके भीतर संस्कार हो, इसलिए इन्होंने सुंदर यहाँ पर एक मूर्ति बनवाई। मुझे आज ही यहाँ पर प्रशासन गांवों के संघ के दौरान पता लगा कि कुछ समय पूर्व मुझे याद किया था, लेकिन कार्य की व्यस्तता के कारण मैं नहीं आ सका। आज जब गुरुजी ने मुझे ये कहानी बताई तो मैंने कहा मैं अवश्य आऊँगा। आप देखिए, मेरे साथ बने रहिए। आपने इस बरामदे में ये जो सारे के सारे गमले तैयार किए, ये स्वयं ने तैयार किए, और मैं चौंक तो तब गया जब मैंने यहाँ घूमते घूमते इस हमारी दास के साथ साथ यहाँ पर बच्चों को आनंद की शिक्षा देने के लिए इन्होंने ये गद्दीदार ऑस्ट्रेलियन दूब लगाई है, क्योंकि प्राइमरी स्कूल है, यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, ताकि इनको आनंद की अनुभूति हो। और ये सब करने वाले हमारे गुरुजी हमारे साथ है। जैसे ही हमको ये सारे परिदृश्य की कहानी मिली, लेकिन इसके अलावा एक और रहस्यात्मक कहानी थी। उन्होंने कहा कि जब इनकी पोस्टिंग हुई तो यहाँ मात्र 13 बच्चे थे और आज यहाँ पर 51 बच्चे हैं। लेकिन हो सकता है स्कूल के बच्चे तो बढ़ जाए, लेकिन लॉकडाउन के दौरान बच्चों को ऑनलाइन स्टडी हो, लेकिन गांव में इतने संसाधन नहीं, मोबाइल है तो नेटवर्क नहीं, तो बच्चों का एजुकेशन प्रभावित नहीं हो, इसके लिए जो इन्होंने प्रयास किए हैं वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। क्योंकि पिछले 15 दिन से दीपावली की छुट्टियां होने के कारण स्कूल बंद था, इसलिए हो सकता है कुछ हमको अभी खुला नहीं दिख रहा हो, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए। आप देखिए कि स्कूल का जो कलर करवाया, यहाँ पर ये कोटा स्टोन लगवाया, और यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो इन बच्चों के लिए गुरुजी ने यहाँ पर एक 55 इंच की एलईडी लगवाई, ताकि ऑनलाइन स्टडी की क्लासेज, स्मार्ट क्लासेज इनको यहाँ पर मिल सके। यहाँ पर सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए सिर्फ 2 टीचर है, लेकिन इन्होंने ये टीवी इसलिए लगाई कि गांव में, और ये टीवी इन्होंने अपने व्यक्तिगत खर्चे से स्वयं ने, कि इन बच्चों को क्या होगा अगर 2 साल तक स्कूल इसी प्रकार ही बंद रहते रहे। इसके बाद हम चले, हमारे मन में एक रहस्य था कि ये क्या चीज है, तो इन्होंने कहा कि हम टेबल कुर्सी पर नहीं बैठते, यहीं बैठते और यहीं लिखते हैं, ताकि एक बच्चों के साथ आत्मीयता का भाव हो, प्रेम का भाव हो। उसके बाद गुरुजी को जब ब्लॉक स्तर पर सम्मानित किया गया, और जब गुरुजी को जो कुछ भी सम्मान में राशि मिली हमारे नाथुराम जी चौधरी को, तो आपको आश्चर्य होगा
उन्होंने उस सम्मानित हुई राशि को किसी पर खर्च न करके अपने व्यक्तिगत सुख खर्च न करने के लिए स्कूल के जो प्रधानाध्यापक जी का कक्ष है उसका जो मुख्य टेबल है वो भी उसी राशि से उन्होंने भेंट किया। हम सोच रहे थे कि अब हमारी कहानी समाप्त हो जाएगी, लेकिन जब लॉकडाउन था तो उन्होंने एक और बड़ा काम किया। आप देख सकते हो, इन्होंने 2 किचन तैयार किए हैं। एक हमारा देसी किचन कह सकते हैं, जो जंगल में लकड़ियां स्वतः ही निकल जाती है। उन्होंने एक चूल्हा बनवाया। चूल्हे के ऊपर इस प्रकार की चिमनी है कि धुआं सीधा बाहर जाता है, कभी आपातकाल में गैस खत्म हो जाए। दूसरा, आप व्यवस्थित किचन देखिए, ये किचन तैयार करवाया है स्टीम में। और सबसे बड़ी मुझे बात मालूम पड़ी, जो मैं आपको बताना चाहूँगा, कि यहाँ पर बच्चों का जो पोषाहार बनता है, उस पोषाहार में कभी भी सब्जी मार्केट से नहीं आती। सारी की सारी सब्जियाँ यहाँ के किचन गार्डन में तैयार होती है। मेरे साथ आज नाथूराम जी है। मेरे पास इनके लिए कोई शब्द नहीं है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जीवन की सफलता, मानव जीवन की सफलता उसी में है कि हम केवल और केवल उस परमात्मा को देखकर, उस परमपिता परमेश्वर को देखकर, सबसे बड़े चित्रकार को देखकर, केवल उसकी नज़रों को देखकर निष्काम कर्म योग करें। जब सुदूर क्षेत्र में कोई पुष्प खिलता है तो वो ये सोचकर नहीं खिलता कि उस पुष्प को कोई देखेगा जंगल में, और ये सोच के भी सुगंध नहीं बिखेरता कि मेरी कोई सुगंध लेगा। पुष्प का धर्म है खिलना और पुष्प का धर्म है सुगंध बिखेरना। उसी धर्म की पालना करते हुए जो हमारे नाथूराम जी ने काम किया है, इसके लिए मैं राकेश पुरोहित, विकास अधिकारी आमेट, इनको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और जो भी ये वीडियो देखते हैं उन सभी लोगों से मेरा ये निवेदन है कि आप इसी प्रकार जो भी अपने पास संसाधन हैं उनको सदुपयोग करते हुए इस देश को, इस परमात्मा को वसुदेव कुटुंबकम मानते हुए सच्ची सेवा कीजिए। और कुछ मिले न मिले, लेकिन आपको एक भीतर में जो सुकून मिलेगा, परम विश्राम मिलेगा, जिसके लिए कोई शब्द नहीं है। जय श्री कृष्णा, जय भारत, जय हिंद।